तो दोस्तों अगेती मटर में 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपया आप कमा पाते हैं या नहीं पाते हैं, और नहीं कमा पाते हैं तो किस कारण से नहीं पाते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, पहला चीज़ है कि आप जो अगेती मटर लगाते हैं, हो सकता है आप बहुत पहले लगा देते हो मौसम को बिना देखे हुए, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आज हम उसके बारे में भी बताएंगे। और दूसरा चीज़ है बीज आप किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, और बीज उपचार आप किए हैं नहीं किए हैं, ये चीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। हम जो खेत को उसका कैसे उसको बनाया जाना चाहिए अगेती मटर का, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जोहार दोस्तों, देखिए आज हम अगेती मटर के बारे में आपको बता रहे हैं। अगेती मटर जो आपका लास्ट सितंबर से लेके पूरा अक्टूबर आप अगेती मटर लगा सकते हैं। और ये जो है आपको मार्केट में लगभग 100 रुपये किलो के आसपास आपको मार्केट में इसका रेट मिल जाएगा। काहे कि अगेती मटर बहुत किसानों को मतलब जो लगाते हैं वो नहीं पैदा कर पाते हैं, नहीं उपजा पाते हैं। तो कारण क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला कारण है कि बहुत किसान मौसम को बिना देखे हुए, जैसे 30 डिग्री से ऊपर रहता है टेम्परेचर, और जैसे मटर अगर लगा देते हैं तो वो मटर निश्चित रूप से मार पड़ जाता है। कम से कम 28 डिग्री से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। और अब मटर अगर 28 डिग्री टेम्परेचर आप देख लिए मोबाइल में, अगर कहीं भी आप देख रहे हैं कि 28 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर है और आप अगेती मटर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप मार नहीं खाइएगा और आपका जो मटर है वो बेहतर होगा। दूसरी चीज़ है खेत की तैयारी। तो सबसे पहले खेत की तैयारी करने के समय आप पहला चीज़ उसको कांटा हर से उसको जोतिए, खेत को जो टांगी हर भी कहते हैं उसको, तो उससे पहला जुताई कीजिए, फिर उसमें रोटावेटर लगाइए। इस तरह से जोतने से क्या होता है कि वो गहराई से कांटा हर नीचे जुताई करता है, और रोटावेटर जो है जो इतना ढेला होता है, जो रोड़ा होता है, वो सबको प्लेन करता है। तो इससे आपका खेत जो ऊंच नीच रहता है उसको भी प्लेन करता है। तो उससे आपको सिंचाई में बहुत ही सुविधा होगा। और सिंचाई करने में सुविधा होने का मतलब है कि आपका हर बीज तक पानी का नमी पहुँचना ये बहुत ज़रूरी है। जिस बीज में नमी नहीं पहुँचेगा उस बीज में अंकुरित नहीं हो पाएगा। काहे कि खेत सूखा हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। काहे कि बरसात में आदमी, जैसे बरसात खत्म होता है, कोई भी किसान जैसे तैसे जुताई किया, जैसे भी हुआ 2-3 बार जोता और सीधे उसमें अगेती मटर लगा देता है, तो यहाँ भी किसान को मार पड़ता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बीज का बात, बीज आप अच्छा क्वालिटी का ही ले, और अगर आप अच्छा क्वालिटी का लेते हैं तो बीज उपचार उसमें पहले से किया हुआ रहता है, आपको अलग से करने का ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ तो होता है बीज। अगर बीज आपका अच्छा निकल गया तो निश्चित रूप से आपका जो फल है वो भी आपका क्वालिटी देगा। और क्वालिटी मिलने के साथ साथ आप जब उसको बाज़ार में लेके जाइएगा तो बाज़ार में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सिर्फ आपका जो मटर का क्वालिटी बेहतर होगा तो उसको देख के जो व्यापारी है, जो भी खरीदार रहेगा, वो आपका क्वालिटी को देख के आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा। बाज़ार से 2 रुपया 5 रुपया आपको हमेशा ऊँचा केजी में मिलेगा। और अगर आपका क्वालिटी अगर घटा हुआ है तो आपका कितना अच्छा ही मटर दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर उसमें दाने अगर सही नहीं हैं या कम दाने के मटर हैं तो उसका भी रेट बाज़ार में कम लगता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि अच्छा बीज हम चॉइस करें, अच्छा बीज ही डालें हम। काहे कि सारा चीज़ तो हमको एक करगा से सारा सिस्टम से चलना पड़ता है, और सभी में पैसा मेरा इन्वेस्ट होता है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए हम बीज अच्छा डालें तो उसका रिजल्ट हमको बेहतर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला चीज़ है आपको बीज के बारे में हम बोल ही दिए कि अगर आप बढ़िया क्वालिटी का लगा रहे हैं तो उसमें बीज उपचार किया हुआ रहता है, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमको बीज उपचार किया हुआ कैसा रहता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है लगा हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इसमें बीज उपचार किया हुआ है, ये पूरा लाल कलर से ये किया हुआ है। तो इसमें आपको अलग से बीज उपचार करने का ज़रूरत भी नहीं है। और लो क्वालिटी का लगाते हैं तो उसका पहला चीज़ तो अब बीज उपचार आपको कर लेना पड़ेगा। काहे कि बीज उपचार नहीं करने से क्या क्या समस्या आता है वो हम आपको बताते हैं। पहला चीज़ अंकुरित होने में समस्या आता है, और अंकुरित होने के बाद जो जड़ का विकास होना चाहिए मटर का वो नहीं कर पाता है। काहे कि उसमें तरह तरह का बीमारियां आ जाती है, और उससे मटर का जो पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इससे भी आपको भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज़ है, जैसे आप DAP 1 एकड़ में कम से कम आपको 1 कुंटल DAP देना होगा, और उसी में आपको DAP में ही फेंटना पड़ेगा पोटास 20 kg। दोनों को मिला के आप 1 एकड़ में लगभग 120 kg आप दे रहे हैं, तो आपका फसल जो है वो बेहतर रिजल्ट दिखेगा आपको फसल में। और दूसरी चीज़ है गोबर खाद। गोबर खाद बिल्कुल सूखा हुआ सड़ा हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चा होने से क्या है कि जड़ में जो बीमारी होता है वो आपका तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और फिर आपको बाद में जाकर वो दिक्कत कर देगा। तो इसीलिए पूरा सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। उससे आपको ज़्यादा अच्छा होगा, आपका पैदावार बेहतर होगा।
तो दोस्तों जैसे आपको हम गोबर और खाद के बारे में बताए, अब जैसे उसको मिट्टी ढके बीज को और उसको सिंचाई के लिए बनाए और उसको तुरंत सिंचाई भी करना चाहिए। तुरंत सिंचाई करने से क्या होता है कि रात भर में जो बीज है वो पूरी तरह से फूल जाता है और वो दूसरे दिन तीसरे दिन अंकुरित होने के पोजीशन में आ जाता है। इससे आपका जो आप लगाए हैं वो आपका प्रोसेस में लग जाता है, आपका गिनती उसी दिन से शुरू हो जाता है। अगर आप नहीं पटाते हैं, जब तक उसको नहीं सिंचाई करते हैं, तो आपका प्रोसेस बिल्कुल वहीं रुका हुआ रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी कारण से उसको जब आप जैसे सिंचाई किए, अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के बाद लगभग जब वो मिट्टी चढ़ाने यानी उसको कूड़ा करने के लायक जब पौधा हो जाता है, तो उसमें पहला स्प्रे आपको NPK करना चाहिए, जो 2 प्रकार का आता है, एक 19-19-19 आता है और एक 20-20-20 आता है। अब दोनों में से कोई भी चीज़ आप स्प्रे कर सकते हैं, उसको पहला स्प्रे। उससे क्या होगा, पौधा पूरा पुष्ट रहेगा और वो बिल्कुल हरा भरा रहेगा। वो एक खाद है और वो पौधा के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, पौधा में वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो वो पहला स्प्रे हो गया। आगे जैसे जैसे आपको दिखते जाता है वैसे ही आप उसको दवा, जैसे कीटनाशक, जैसे कीड़ा, अगर कीड़ा भी अगर लगा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा हेवी कीड़ा दवा ना दे, वो जो नॉर्मल आता है उसको दे। काहे कि बहुत ज़्यादा देने से फूल फल में भी नुकसान होता है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल देना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन खाद और बीज में कभी कंप्रोमाइज़ किसी किसानों को नहीं करना चाहिए। काहे कि यही 2 चीज़ है जो आपका फसल को आगे बढ़ा सकता है और नहीं तो बिल्कुल पीछे ले जाएगा। जैसे आपको हम बीज के बारे में बताते हैं, जैसे हम लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो ये अक्षय कंपनी का है, प्रीमियम क्वालिटी है और इसका जो वैरायटी है वो विक्टोरिया है वैरायटी। तो इसी का जो बीज है थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन जब फल देने के समय जो फल में जो क्वालिटी ये दे पाएगा, वो आपका जो लूज बीज रहता है वो कभी नहीं दे पाएगा। इसीलिए बीज में कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। और दूसरी चीज़ है, आप क्वालिटी का बीज लगा रहे हैं, अच्छा वैरायटी लगा रहे हैं, तो उसको थोड़ा दूरी बना के लगाएं, दूरी बना के लगाएं और कतार से कतार का दूरी भी थोड़ा सा ज़्यादा रखें। काहे कि उसका जो पौधा है, आपको बता रहे हैं, जिस तरह से वो एक निकलता है तो उसी के नीचे से 4 गो 5 गो एक पौधा के साइड से निकलता है, तो काफ़ी एरिया को ले लेता है। तो इस तरह से आपको बीज अगर आप क्वालिटी का लगा रहे हो तो उसमें आपको बहुत सारा फायदा है। पहला कि एक ही पौधा से 4-5 पौधा निकलता है। दूसरा चीज़, आपका वो जो फल देगा वो बेहतर देगा और क्वालिटी में देगा। आप बाज़ार में उस चीज़ को, उस बीज को, उस फसल को ले जाइएगा बाज़ार में, तो आपको उससे अच्छा रेट भी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे PSM 3 आता है, PSM 3 जब तक मौसम ना पकड़े, लगभग 28 से नीचे अगर डिग्री ना हो तापमान का, तो उसको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो मटर का बहुत ही कम समय होता है। और कम समय होने के साथ साथ अगर वो समय कम है तो उसको मौसम नहीं मिला तो वो बहुत जल्दी छोटा पौधा में ही उसमें फूल आ जाता है और उसका ग्रोथ नहीं बन पाता है। और जैसे हाइब्रिड वेराइटी जैसे आप लगा रहे हैं, तो हाइब्रिड वेराइटी होता क्या है कि जैसे आपका 28 डिग्री भी टेम्परेचर है और आप उसको डाल रहे हैं तो लंबा समय का है, तो जैसे आप कोड़ा पास दे रहे हैं उसके बाद भी अगर उसको 25 डिग्री 26 डिग्री या 27 डिग्री का अगर उसको मौसम मिलता है, वो तुरंत रिकवरी करता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका जो समय है वो ज़्यादा समय लगता है उसमें, इसीलिए वो बेहतर होता है आगात लगाने के लिए। दोस्तों, आप अगेती मटर लगाते हैं और आप सही सब चीज़ डालते हैं, जैसे आपका बीज क्वालिटी में डाल रहे हैं, खाद को सभी चीज़ डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो मार्केट रेट होगा वो लगभग 100 रुपये से ऊपर भी हो सकता है या लगभग 100 रुपये के आसपास आपका होगा। तो निश्चित है आप जो है 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपया आसानी से आप कमा सकते हैं अगेती मटर में। और ये बहुत ही कम लागत का फसल है और बहुत ही कम समय का भी है। लगभग 2 से 2.5 महीना में आपका देसी मटर निकल जाता है और 2.5 से 3 महीना में आपका हाइब्रिड मटर निकलता है। तो ये बहुत ही आसान खेती भी है, लेकिन इसको समय को देखते हुए लगाने से ये ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगा और आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आप मटर का फसल को लगाते हैं अगेती को मौसम को देखते हुए, तो आप आराम से 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपया का प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ को, निश्चित ही आप प्रॉफिट कर लीजिएगा, लेकिन देख के हमेशा मौसम को, काहे कि मटर एक सीजनली चीज़ है और उसको देखते हुए मौसम को ही लगाना चाहिए मटर का फसल को। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।